आज के अध्याय में। हरे कृष्ण। आज के 14वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। इस अध्याय का नाम है 3 गुण विभाग योग। यानी इसी को कहा जाता है प्रकृति के 3 गुण, ये भी कहा जाता है। तो चलिए मंगलाचरण कर लेती हूँ और उसके बाद देखेंगे प्रकृति के 3 गुण होते कैसे हैं, है ना। तो चलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। चलिए, बहुत दिन से सबने मिलके बोला नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र, तो आज सब लोग अनम्यूट कर ले और हम लोग 3 बार बोलेंगे हरे कृष्ण महामंत्र। ठीक है, सभी लोग बोले साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत कम लोगों ने बोला। ठीक है, चलिए। प्रकृति के 3 गुण। तो ये भी अध्याय भगवान स्वयं शुरू कर रहे हैं और बोलते हैं, श्री भगवान उवाच परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानम् उत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमत्मितो गतः। भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। तो ये ज्ञान ऐसा है कि ये ज्ञान प्राप्त होने से समस्त मुनियों ने सिद्धियां प्राप्त की। यानी प्रकृति के गुणों के बंधन से एक प्रकार से वे छूट गए और सिद्धियां प्राप्त की। सिद्धियां अनेक प्रकार की होती है। कोई हवा में चल सकता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह एक क्षण में पहुंच सकता है, कोई बड़ा से बड़ा स्वरूप कर सकता है, कोई छोटा से छोटा स्वरूप कर सकता है अपना खुद का, है ना। ऐसे अनेक प्रकार की सिद्धियां होती है। तो वो सिद्धियां प्राप्त की है अनेक ऋषियों ने इसके पहले, ऐसे अर्जुन को बता रहे हैं भगवान। ठीक है, तो 15वें और 13वें और 14वें अध्याय का क्या लिंक है कि वहां पर बताया था कि प्रकृति के 3 गुण जो है, जो जीव है वो तो भगवान का अंश ही होता है ना। लेकिन वो जीव जब प्रकृति के अंदर आता है, प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो प्रकृति में ही अपना जीवन बिता देता है और प्रकृति के संगत में वो अच्छे या बुरे काम करता है और उसके अनुसार उसको अच्छे या बुरी योनियां मिलती जाती है। वो योनियां इन द सेंस कि अलग अलग जन्मों में अलग अलग शरीर उसको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हमने 13वें अध्याय में देखा था। तो इसलिए फिर अर्जुन के मन में शंका उठी कि फिर ये है क्या प्रकृति, है ना, प्रकृति के गुण यानी क्या। तो इस प्रकार फिर भगवान उन्हें स्वयं ही अपने तरफ से ही बता रहे हैं कि प्रकृति के 3 गुण होते क्या है। तो 13वें अध्याय में यह स्पष्ट बताया है कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बद्ध है, बराबर
है ना। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष भी प्रदान करते हैं। हाँ, इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वैकुंठ लोक के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं श्रेष्ठ है, कहीं अधिक श्रेष्ठ है, और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त हुई है। हाँ, तो ये बहुत बढ़िया ज्ञान है। हम देखते हैं क्या है ये, है ना। हम भी देखेंगे, हमें भी ज्ञान मिला तो शायद हम भी सिद्धियां प्राप्त कर सके। ठीक है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति यानी स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो सृष्टि के उत्पन्न के समय यानी उत्पन्न भी नहीं होता और प्रलय के समय विचलित भी नहीं होता, यानी वो नष्ट भी नहीं होता। तो ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सृष्टि यानी जो भौतिक सृष्टि के बारे में बात हो रही है, भौतिक सृष्टि का यानी सृजन हो या प्रलय हो जाए, फिर भी ऐसी कौन सी जगह है जहां पर फर्क नहीं पड़ता, जो स्थिति एकदम कायम रहती है, वो स्थिति है आध्यात्मिक जगत की, है ना। तो भौतिक जगत में चाहे प्रलय आए चाहे सृष्टि का निर्माण हुए, आध्यात्मिक जगत जो है वो वैसा ही रहता है, उसमें कोई मतलब बाधा नहीं आती। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं कि जो ये ज्ञान ले लेता है और फिर भगवान की दिव्य प्रकृति में वो प्राप्त करता है ना, इस ज्ञान को लेकर के हम जान पाते कि अरे ये सारा जो हम कर रहे हैं वो सब भौतिक जगत में हमको बांध रहे हैं। जब ये ज्ञान होता है कि हम बद्ध है, कम से कम ये तो ज्ञान होना चाहिए ना कि हाँ मैं तकलीफ में हूँ, मैं बद्ध हूँ, तब आदमी कहीं जाकर अपने आप को छुटकारा दिलाने के लिए कोशिश करेगा। जैसे कोई कैदी है जेल में, अगर उनको पता ही नहीं कि ये जेल है, अगर वो वहीं पर आराम से है तो वो कभी भी कोशिश भी नहीं करेगा बाहर निकलने की, है ना तो उसको इच्छा होगी। हाँ, यहीं पर मजे में अपनी फ्री में रोटियां मिल रही है, अपना यहीं पर घूमना, यहीं पर सोना, ठीक है, यहीं पर लाइफ निकाल लेंगे, वो तो कभी कोशिश ही नहीं करेगा, है ना। लेकिन जो यह जानता है कि नहीं एक बाहर बहुत अच्छी दुनिया है, तो वो तो कैद से निकलने की कोशिश करेगा, अपना व्यवहार सुधारेगा, है ना, मदद करेगा वहां के जेलर को जितनी पॉसिबल हो सके उतने तरीके से, और इस प्रकार अपना व्यवहार सुधार के और वो जल्दी से जेल से बाहर आने की कोशिश करेगा। वैसे ही हम लोग हैं, ये भी भौतिक जगत एक जेल है। तो अगर हमें पता ही नहीं हो कि ये जेल है, तब तो हम कोई कोशिश ही नहीं करेंगे। बस यहीं पर आज मनुष्य का शरीर है, कल शेर का शरीर मिल जाएगा, परसों चींटी का मिल जाएगा, है ना। हर योनि में हम घूमते रहेंगे, 84 लाख योनियां हैं, क्या फिक्र है अपने को, है ना। तो इस प्रकार से हम अगर जानेंगे ही नहीं कि हम बद्ध है तो हम कभी कोशिश भी नहीं करेंगे। लेकिन अब मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य जन्म का लक्ष्य क्या होना चाहिए कि इस जन्म मृत्यु के चक्कर से हमें निकलना है। बहुत हो गए, करोड़ों करोड़ों जन्म हम यहीं पर बंधे हुए हैं, तो अब निकलना है और भगवान के शाश्वत धाम में जाना है। ये अगर लक्ष्य है हमारा और उसके अनुसार ज्ञान अगर हमको मिल जाए, है ना, जो ज्ञान अभी भगवान 14वें अध्याय में देने वाले हैं, वो ज्ञान मिल जाए तो हम क्या करेंगे, हमको भी भगवान का स्वभाव प्राप्त हो जाएगा। यानी भगवान जैसे गुणातीत है, गुणों से परे हैं, वैसे हम भी जाएंगे और फिर हम भी भगवान के धाम में रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे, है ना। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो वहां पर जो है, जो कोई आध्यात्मिक जगत में जाता है, जो कोई गोलोक वृंदावन या वैकुंठ लोक में जाता है, तो उसको चाहे इस भौतिक जगत में प्रलय आए या सृजन हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये समझ में आई ना बात। आगे बढ़ते हैं। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महत् योनिर् अहम बीज प्रद पिता। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त
प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। यानी ठीक है, प्रकृति से हम जन्म ले रहे हैं, लेकिन प्रकृति केवल अकेले से नहीं हमें जन्म दे सकती है ना। सृष्टि का सृजन अकेले से नहीं कर सकती। जैसे अकेली माँ बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, उसके लिए पिता की भी जरूरत है। वैसे ही ये समस्त योनियां, जितनी भी प्रकार की जीव योनियां हैं, वे अपने आप में नहीं आ सकती। उसके लिए प्रकृति में बीज प्रदाता पिता बनकर भगवान कृष्ण स्वयं बीज देते हैं और तब जाकर के ये सृष्टि का सृजन होता है, सृष्टि की जीव योनियां आती है ना, जगत में आती है। ठीक है। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां, अरे ये तो फिर से रिपीट हुआ, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूं। ये हमने देखा था। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबध्नाति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो तथा तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है ना। हमारा जीव कैसा है? हमारा जीव शाश्वत है, हम भगवान के अंश स्वरूप है और हमारा जो अस्तित्व है वो अविनाशी है। लेकिन जब हम प्रकृति के संसर्ग में आते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं? हम बांध लिए जाते हैं। यहाँ का जो पिक्चर है वो देखिए, कृष्ण का स्थान ऊपर है और उसके नीचे ये भौतिक प्रकृति और ये प्रकृति के 3 गुण और ये नीचे हम। तो हमें ये प्रकृति के तीनों गुण देखो रस्सियों से बांध करके जैसे कठपुतली नचाई जाती है, बिल्कुल वैसे ही हमें नचाती है ना। तीनों गुण हमें नचाते हैं। कभी रजोगुण प्रभावी हो जाता है तो सत्वगुण और तमोगुण थोड़ा सा डॉर्मेंट रहता है, तो कभी सत्वगुण प्रोमिनेंट हो जाता है तो ये दोनों वीक होते हैं। यानी अलग अलग कॉम्बिनेशंस ये तीनों गुणों के चलते रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एकदम कोई 100% सत्व गुण में रहेगा, नहीं, कभी ना कभी 1%, आधा % तो भी उसमें दूसरे गुण रहेंगे ही, एकदम कितना भी अच्छा आप सोच लो तब भी। और वैसे ही तमोगुण भी कोई एकदम 100% नहीं होगा, कोई भी गुण में नहीं होगा, ये कॉम्बिनेशन रहता है। तो कोई व्यक्ति रहेगा वो 85% रजोगुण में रहेगा, है ना, और 10% सत्वगुण में रहेगा और 5% तमोगुण में रहेगा। ठीक है, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन से हम सभी लोग बने हुए हैं। और तो और समय के अनुसार, जैसे सवेरे हम लोगों पर सत्व गुण एकदम हावी रहता है, इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त पर उठो और पहले तो जप कर लो, क्योंकि वो ऑलरेडी वो समय सत्व गुण का है, उसमें हम सत्वगुण की एक्टिविटी कर रहे हैं, हमारी भी मेंटालिटी उस समय एकदम शांति वाली रहती है। तो तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या होता है, जो आध्यात्मिक प्रगति को एक प्रकार से बूस्ट मिलता है, ये तीनों के कॉम्बिनेशन से। वही आप शाम को नहीं मैं तो रात को वो करूंगा, माला करूंगा, ठीक है भाई करिए, लेकिन होता क्या है, प्रकृति के अनुसार रात का समय ये तमोगुण का समय माना जाता है। तो तमोगुण के समय में आप अगर बहुत अच्छी एक्टिविटी, सत्वगुण की एक्टिविटी करने जाओ, थोड़ा सा वो मतलब ऐसा होता है कि उतना प्रभावी नहीं होता, जितना कि ब्रह्म मुहूर्त पर आप ये करो तो प्रभावी हो सकता है, उतना वो आप रात को करोगे या दोपहर को भी करोगे तो वो उतना प्रभावी नहीं होता। इसलिए हम सभी लोग बोलते हैं, इसलिए प्रभुपाद जी ने बोल के रखा है कि ब्रह्म मुहूर्त पर ही सब लोग अपनी 16 मालाएं, जो कम से कम का नंबर दिया है, कम से कम हर भक्त को रोज 16 मालाएं करनी पड़ती है। तो हमारे मैंगलुरु टेम्पल में तो ऑनलाइन हम लोग करते हैं, साथ में सब लोग मिलके 16 माला करते हैं। ठीक है, तो वो सवेरे मंगल आरती होती है और तुरंत से फिर सब लोग माला करने बैठते हैं। 16 माला करके 1-1.5-2 घंटे में जितने भी खत्म हुए उसके बाद अपना दूसरे काम चालू करते हैं। ठीक है ना। तो ये हमने देखा कि इस प्रकार वो जीव जो है वो प्रकृति के संसर्ग में आने से बंध जाता है। ओके, तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशकमनामयं सुख संघेन बध्नाति
ज्ञान संगेन चानघ, हे निष्पाप। किसको बोला है? अर्जुन को निष्पाप बोल रहे हैं। अनघ यानी निष्पाप। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला होता है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला होता है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। ठीक है तो ये बहुत अच्छा सत्व गुण, लेकिन है तो फिर भी बंधन। हाँ, तो बंधन कैसा है कि ऐसे लोग हाँ सब पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और बड़ा ही यानी प्रकाश प्रदान करने वाला यानी अज्ञान का अंधकार दूर है उनसे। हाँ, ऐसे प्रकाश में जीवन जीते हैं वे और पाप कर्मों से मुक्त है। फिर भी वे बंधे हैं। किससे बंधे हैं? सुख और ज्ञान के भाव से बंधे हैं। हाँ, जैसे सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है ना, वैसे ही सत्व गुण वाले भी अच्छे हैं सोने का, लेकिन पिंजरा तो है ही, सोने का है लेकिन पिंजरा है। तो इस प्रकार ये सत्व गुण का वर्णन है। ठीक है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाता है। तो रजोगुण की विशेषता क्या बताई है? उनकी बहुत इच्छाएं रहती है ना। रजोगुण क्यों उत्पन्न होता है? असीम आकांक्षा और तृष्णाएं कि मुझे अच्छा आज ये कार ली है, नहीं मुझे तो बस अब 6 महीने के अंदर मेरे को एकदम बड़ी कार लेनी है। यानी उनकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। आज ये घर बनाया है, देखना मैं 1 साल के अंदर ना बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। हो गया, यानी उसके पीछे वो इतना काम करेगा, बिल्कुल गधा मेहनत करेगा, है ना। तो इसको कहते हैं, इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों से बन जाता है। बहुत काम करते रहता है, ये काम करना, वो काम करना, कल ये करूंगा, परसों वो करूंगा, यानी उनका प्लानिंग और ये चलता ही रहता है। तृष्णा, उनकी जो प्यास रहती है सक्सेस के लिए या कुछ पाने की चाह, ये कभी भी खत्म नहीं होती और इस प्रकार वे सकाम कर्मों से बंधे होते हैं। ठीक है ना। तो आज के जगत में बिल्कुल हमको तो लगता है कि 95% लोग ये ऐसे ही है ना। 95% लोग केवल आकांक्षाएं और तृष्णा उनके पीछे भागते रहते हैं। रैट रेस लगी है, आज मुझे प्रमोशन लेना है, आज मुझे ये करना है, कल मैं ये करूंगा, चलता ही रहता है। और उसी को आजकल सक्सेस भी मानने लग गई है। अपने सक्सेस की परिभाषा ही बदल गई है। सक्सेस किसे कहेंगे? हाँ, जिसने ज्यादा पैसे कमाए, जिसके पास बड़ी कार है, उसे सक्सेस कहेंगे। वो तो सब टेम्पररी है ना। हमारा शरीर ही टेम्पररी है, तो ये सब कार और ये सब कौन सा परमानेंट रहने वाला है। तो हमारी सक्सेस की डेफिनेशन हमने एक बार ओवरव्यू करनी चाहिए कि हम किसे सक्सेस कहेंगे। आजकल माँ बाप भी तो इसीलिए तो बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं, अरे इंजीनियरिंग करना ही है, इंजीनियरिंग से तुमको कैंपस में सिलेक्शन होना ही चाहिए, फिर इतना पैकेज कम है, नहीं बड़े पैकेज के लिए कोशिश करो। यानी वो तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती। हाँ, लेकिन हमारा क्या जीवन का उद्देश्य यही है कि बस पैसा कमाए, बड़ी कार ले, बड़ा घर ले, बच्चे पैदा करे, बच्चों को पढ़ाए और फिर मर जाए, फिर खत्म हो गया अपना, क्या है उसका, है ना। तो ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। पैसा कमाओ लेकिन उसकी तृष्णा मत रखो। पैसा कमाओ, काम करो, सब कुछ करो, लेकिन अपनी मेंटालिटी जो है वो अध्यात्म की तरफ जब रहेगी तब हमको ये तृष्णा नहीं रहेगी। काम करने में भी हम सेटिस्फाइड रहेंगे और ये रैट रेस के पीछे भागेंगे नहीं, है ना। तो इस प्रकार हमको थोड़ा सा अपना जीवन को ओवरव्यू बीच बीच में करना चाहिए कि मैं जो जिस रास्ते पर हूँ वो ठीक है कि नहीं। कि मैं गधा मेहनत किए जा रहा हूँ बस पैसे के लिए, और जो पैसे, उतने पैसे तो काम में भी नहीं आते, सिर्फ बैंक में नंबर बढ़ता रहता है, वो बैंक बैलेंस का नंबर बढ़ता रहता है, वो इट इज ओनली ए नंबर। हम कितना उपभोग करेंगे, कितना ज्यादा से ज्यादा, दो रोटी खाने की 2 ही रोटी खाएंगे, हैं, चाहे हमारी पगार 1 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, 2 रोटी से ऊपर तीसरी रोटी नहीं खा सकते, है ना। तो मतलब इंसान ने ये थोड़ा सा अपना ओवरव्यू करना चाहिए। पहले के जमाने में ऐसा नहीं था, अभी 50 साल पहले तक नहीं था, है ना। तब तो क्या है, आदमी संतुष्ट रहते थे, बिल्कुल। हाँ, सब लोग एक साथ रहेंगे और संतुष्टि से जीवन जीते थे। आज सब लोग अलग अलग हो गए और सो कॉल्ड सक्सेस के पीछे इतने भागने लग गए कि आदमी आदमी से बात नहीं करता। हाँ,
टेंशन पाले रहता है, और फिर जितना पैसा कमाया उतना डॉक्टर के पास दे देता है 50 साल की उम्र के बाद। तो फिर क्या है, काहे के लिए ये सब कर रहे हैं? तो अपनी प्रायोरिटीज भी तो हमको थोड़ी सी चेक करनी चाहिए। तो ये हमारे आज के समाज का बिल्कुल ये दिया हुआ है, जैसे वर्णन दिया है कि असीम तृष्णा, असीम आकांक्षा, बहुत इच्छाएं की कोई तृप्त ही नहीं होते। तो इनको कहते हैं, ये है रजोगुण। तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां, प्रमादालस्य तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन यानी प्रमाद है ना, यानी गुनाह जो बोलते हैं, अपराध करने वाला, आलस और नींद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। तो हमने तीनों गुणों के प्रकार देखे, और तीनों गुणों को कौन बांध रहा है वो भी देखा। सत्वगुण को कौन बांध रहा है? सुख और ज्ञान की अनुभूति। और रजोगुण को कौन बांध रहा है? ये सकाम कर्म बांध रहे हैं। और तमोगुण को कौन बांध रहा है? सब आलस, निद्रा और पागलपन, ये सब तमोगुण वालों को बांध के रख रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हमने 3 प्रकार के गुण देखे। अब इनके परिणाम वो क्या करते हैं, मतलब उससे क्या होता है गुणों से अलग अलग, तो देखते हैं हम। सत्वं सुखे संजयति, रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तु तमः, प्रमादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है। हाँ, तो थोड़ा सा हम अपना इंट्रोस्पेक्शन करें कि हम इसमें कहाँ पर आते हैं। हाँ, हमें कौन सी चीजों में रुचि है। कम से कम ये 3 गुणों में से सत्वगुण में तो जाएं, है ना। सोने के पिंजरे में ही सही, है ना, पिंजरा ही सही, लेकिन सोने का तो हो, एकदम तमोगुण में तो नहीं रहना हमें। रजोगुण भी बहुत खराब है, तो केवल अगर भौतिक प्रकृति में भी रहना तो कम से कम हमें सत्वगुण में तो जाना चाहिए। उसके बाद हम शुद्ध सत्व की बात करें, जो शुद्ध सत्व हमें भगवत प्राप्ति कराएगा। तो उसके लिए शुद्ध सत्व में जाने के लिए भी पहली स्टेप सत्वगुण है ही। तो हमने अपना इंट्रोस्पेक्शन करके देखना चाहिए कि मैं इसमें कहाँ फिट हो रहा हूँ। क्या मैं गधा मेहनत करके बस पैसे कमाना इसके पीछे रहूंगा, ये चाहिए वो चाहिए, यही आकांक्षाएं मेरे मन में है, या फिर मुझे कुछ पढ़ने लिखने में रुचि है और कुछ ज्ञान ये है और मेरे मन में संतुष्टि की भावना है, तो मैं सुख से बंधा हुआ हूँ। कम से कम मैं सत्वगुण में हूँ, है ना। मन में समाधान रहे, संतुष्टि रहे, शांति रहे, तो हम कम से कम सत्वगुण में हैं। ठीक है, तो हमने 3 गुण देखे। 3 गुणों को कौन कौन बांधता है वो भी देखा हमने। सत्वगुण को सुख बांधता है, रजोगुण को सकाम कर्म बांधता है, और तमोगुण को कौन बांधता है? पागलपन बांध देता है। हाँ, और तमोगुणी लोगों का ज्ञान पूरा ढका हुआ रहता है, ढक जाता है, यानी वे पूरे ही अज्ञानी होते हैं। कहने का मतलब ये है ना। फिर आगे बोलते हैं भगवान, हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी रजोगुण सतो तथा तमोगुणों को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुणों को परास्त कर देता है। यानी एक गुण कोई प्रोमिनेंट होता है, दूसरे बचे हुए 2 गुणों को वो थोड़ा सा कमजोर कर देता है। तो यही बताएं। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चालू रहती है। श्रेष्ठ कौन है, इसके लिए निरंतर स्पर्धा चालू रहती है। ये इस प्रकार से, तो ये अलग अलग गुण हैं। सत्व गुण है एक रजोगुण है और एक तमो गुण है, और वे तीनों ऐसे रस्सियों से हमारे मन को बांध लेते हैं और अपने अपने ओर खींचने को देखते हैं। कभी कोई ज्यादा ताकतवर हो जाता है, कभी कोई दूसरा ताकतवर हो जाता है। सत्वगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। शरीर में हमारे 9 द्वार होते हैं। 9 द्वार होते हैं, और कौन से होते हैं? 2 नॉस्ट्रिल्स, 2 आंखें, 2 कान, ठीक है, ये हो गए 6। 7वां है मुंह,
और 8वां यानी जनन, क्या बोले, प्रजनन का अवयव, और आखिरी का है जो एक्सक्रीशन का अवयव। तो इस प्रकार शरीर के 9 द्वार है, नव द्वारे पूरे देही। हाँ, ऐसे हम रहने वाले हैं, हम देही है ना। तो ये सारे ही ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, यानी क्या कि इनमें कोई तकलीफ नहीं होती। हाँ, सारे हेल्दी रहते हैं, सारे ही द्वार हेल्दी रहते हैं। ठीक है। हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। हाँ, लालच बहुत बढ़ जाता है, असीम इच्छाएं, हाँ, और सकाम कर्म। तो ऐसे लोग बहुत वासना के भी शिकार होते हैं और धन प्राप्ति के लिए भयंकर लोभी रहते हैं। चाहे कोई भी मार्ग से उन्हें पैसा मिले, उनको पैसा चाहिए। इस प्रकार से अत्यंत वे लालची होते हैं। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। तो ऐसे लोग ड्रगिस्ट होते हैं, नशा करते हैं बहुत ज्यादा, और गुनहगार रहते हैं। हाँ, यानी उनको अगर पैसा चाहिए तो वो चोरी भी करेंगे, किसी को मार भी डालेंगे। ऐसे सब जो कार्य होते हैं, गुनह अपराधों के कार्य जो होते हैं, वे तमोगुणी लोग ही करते हैं, है ना। उनको यानी कल क्या होगा इसकी उनको कोई चिंता नहीं, आज चाहिए मुझे, ये चाहिए, है ना। तो एक प्रकार का पागलपन उन पर हावी होता है। तो ये हुआ तमोगुण। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च ग्रहों की ओर जाता है। उच्च ग्रह कहाँ तक? ब्रह्मलोक तक जा सकता है वो, लेकिन ब्रह्मलोक भी भौतिक जगत में ही है, ब्रह्मलोक भी कोई आध्यात्मिक जगत में नहीं है। तो वहां से भी उसे, जब उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे तो भूर लोक में उसको आना ही पड़ता है। ठीक है। वो हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। तो हमने देखा सतोगुण में जो मरते हैं, देह त्यागते हैं, तो वे उच्च ग्रह की ओर जाते हैं। फिर जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो ये बड़ा मतलब डरावनी बात है कि मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद अगर कोई पशु योनि में जन्म लेगा तो ये तो बड़ी ही डरावनी बात है ना। तो हमने देखा सत्वगुणी लोग उच्च ग्रहों की ओर जाते हैं, रजोगुणी लोग सकाम कर्मियों के बीच यानी फिर से यहीं पर आते हैं, और तमोगुणी लोग नीचे जाते हैं, पशु योनियों में जाते हैं। कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम, रजसस्तु फलम दुःखम, अज्ञानम तमसः फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। ठीक है। तो जो सत्वगुण में काम करेगा तो वो पुण्य कर्म करेगा, अच्छे काम करेगा, तो उसका फल कैसा होता है? शुद्ध होता है। लेकिन रजोगुण का फल कैसा होता है? दुख होता है, और तमोगुण तो मूर्खता है। तो शॉर्ट में हम देख सकते हैं सत्वगुण स्टार्टिंग में वो तकलीफदायक है, लेकिन एंड उसका प्लीजिंग है। जैसे सात्विक बच्चे पढ़ाई करेंगे, हाँ पढ़ाई करते समय उनको तकलीफ होगी, लेकिन रिजल्ट आएगा तो सबसे ज्यादा खुश वही होंगे। रजोगुणी लोग क्या करेंगे? रजोगुणी लोग पढ़ाई नहीं करेंगे, दूसरे कोई मार्ग से वो मार्क्स लेने की कोशिश करेंगे। हाँ, और फिर क्या होता है कि शुरू में तो उसने आराम कर लिया, और बिल्कुल परीक्षा के एंड समय कुछ कुछ करके, चीटिंग करके, ये करके वो मार्क्स लेने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो दुख में ही जाता है, उसका फलित कुछ कभी अच्छा नहीं निकलता। और तमोगुण तो मूर्खता की है, वो ना तो कोशिश करेंगे पढ़ाई करने की, और नहीं अच्छा करेंगे परीक्षा में, तो उनको तो वो तो फेल होने ही है। इस प्रकार ये हम देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर। ठीक है। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। ठीक है। तो सत्वगुण से क्या निकलता है? वास्तविक ज्ञान, उसको ज्ञान बढ़ाने में रुचि रहती है, इसलिए वो सत्वगुण में आनंदी रहता है।
लेकिन रजोगुण वो तो लोभी रहता है, लोभी लोगों का कभी भी मन संतुष्ट नहीं रहता, कितना भी कर लो, कितना भी उनको मिले, फिर भी वो संतुष्टि मन में रहती ही नहीं, तो हमेशा वो लोभी के लोभी ही रहते हैं और एंजाइटी में रहते हैं। और तमोगुण वाले कैसे, वो तो अज्ञान, प्रमाद और मोह में रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक फेशियल एक्सप्रेशन से बताने को देख रहे हैं कि ये देखो, सात्विक इंसान का चेहरा ऐसा रहेगा, है ना, उसके चेहरे पर कोई एंजाइटी नहीं, टेंशन नहीं, है ना, शांति से है। और रजोगुणी को लालच, है ना, ये मिला, वो मिलेगा, वो प्राप्त होगा, अरे नहीं मिला, है ना, तो उसके चेहरे पर एंजाइटी और दुख और ये इसके एक्सप्रेशन रहेंगे। और ये तो मूर्खता, पागलपन वाला हिंसाचारी ऐसा चेहरा है ना। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पर दिया है। अब फिर से हम देखते हैं, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसः, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसः। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों के ऊपर जाते हैं, है ना, क्रमशः जाते हैं, लेकिन जाते हैं ऊपर। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों में जाते हैं। हाँ, तो हर गुण का हम देख रहे हैं, उनका आगे जाकर गंतव्य क्या होता है, मरने के बाद वो कहाँ जाते हैं, इस प्रकार हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, जैसे सत्वगुणी लोग जैसे टेक ऑफ कर रहा है एरोप्लेन, और क्या है, और बाकी का वो दूसरा प्लेन कैसा नीचे की ओर जा रहा है, यानी वो अभी डाइव, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो जा रहा है नीचे की ओर, इस प्रकार दिखाया। ठीक है, तो एक यूनिवर्स के बारे में हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया है। एक यूनिवर्स यानी एक ब्रह्मांड। हाँ, हमने देखा था कि कारणोदकशाही विष्णु से तो अनेक अनेक कोट्यावधि जैसे ब्रह्मांड निकलते हैं, करोड़ों करोड़, जिनकी गिनती नहीं है। लेकिन हर एक ब्रह्मांड में हमने देखा था ये गर्भोदक ओशन रहता है, गर्भोदकशाही विष्णु ये है, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है, देखिए, है ना, तो ये है गर्भोदकशाही विष्णु। इनके नाभि से जो डंठल निकलती, कमल डंडी निकलती है, उसके ऊपर जो कमल का फूल आता है, वहां पर है ब्रह्मा जी को स्थित किया गया है। और ये कमल की डंडी में अनेक लोक है। तो नीचे से चालू करें तो नीचे से देखो, रसातल, सबसे नीचे क्या दिख रहा है, पाताल, पितृलोक एंड हेलिश प्लैनेट्स। सबसे नीचे जो दिख रहा है वो क्या है, पितृलोक एंड हेलिश प्लैनेट्स दिख रहे हैं। उसके ऊपर फिर रसातल, महातल, तलातल, सूतल, वितल, अतल, इतने सारे ये हमारे नीचे वाले प्लैनेट्स हैं, लोअर प्लैनेट्स। ओके, फिर यहाँ पर भूरलोक जो अर्थ है, अर्थ का प्लेन है, इसमें भी अनेक ग्रह है, ऐसा नहीं कि हमारा अकेले का ही है। ठीक है, ये मिडिल प्लैनेट। हाँ, और उसके ऊपर फिर जो उच्च ग्रह है वो है ये भूवर लोक, फिर स्वर्ग लोक जो इंद्र लोक भी कहलाता है। और फिर यानी ये है रिल्म ऑफ 330 मिलियन डेमिगॉड्स एंड डेमन्स, ये यहाँ पर है उनका स्थिति। उसके ऊपर महालोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, यानी सत्यलोक यानी ब्रह्मलोक, जहाँ ब्रह्मा जी रहते हैं। तो ये हायर प्लैनेट्स हो गए। ओके, और फिर ये दुर्गा माँ, ये प्रकृति का यानी क्या, मोह माया उनका स्वरूप में आती है, महामाया के रूप में आती है और हमको मोहित करती है। और यहाँ पर है शिव जी, और यहाँ पर है क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु जो हमारे हर जीव के अंदर परमात्मा के स्वरूप में आ जाते हैं। ठीक है, और ये सारे कवरिंग्स है, इसके हर ब्रह्मांड के कवरिंग्स है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, ये सारे कवरिंग्स है। हमने देखे थे महत्त्व, है ना, पिछले अध्याय में देखे थे ना हमने 24 तत्व जो देखे थे, तो ये सारे तत्व ऐसे कवरिंग है जैसे ब्रह्मांड को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ब्रह्मांड की रचना है। ठीक है, जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है तो इन तीनों गुणों से, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है।
तो हमें कम से कम जानकारी होनी चाहिए कि हम बंधे हैं और हम जो भी कार्य होता है वो प्रकृति के तीनों गुणों के कारण होता है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, है ना। यानी प्रकृति के तीन गुणों के सारे सारे काम होते हैं, लेकिन हम अहंकारी मूढ़ आत्मा हम लोग हम सोचते कि मैंने किया, अरे मैंने कुछ नहीं किया, हम तो बहुत ही छोटे नगण्य हैं, हमसे करवाया जाता है ना। तो हम सोचते हमने किया, नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं, करता करने वाला करता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, देहधारी जीव यानी हम लोग शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है। ये तीनों गुण किससे संबंधित है? हमारे बाहरी आवरण से, हमारे देह से जुड़े हुए। हमारी आत्मा तो आध्यात्मिक है, वो भौतिक बंधनों में नहीं है। तो जब तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भी भोग कर सकता है। यहीं पर रहते हुए भी हम इस प्रकार अगर मुक्त हो गए, कैसे मुक्त होंगे? हम इस ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाएंगे। ज्ञान जब हम आत्मसात कर लेंगे, केवल एक बार पढ़ने से हमको तो ज्ञान हो गया, ऐसा नहीं होता है। वो ज्ञान को आत्मसात करना, यानी उस प्रकार से हमारा सारा व्यवहार, हमारा सारा विचारों की श्रृंखला, सब कुछ उसके ज्ञान से प्रकाशित होनी चाहिए। और जब ये ज्ञान से हम पूरी तरह से आत्मसात कर लेते हैं, तब हम यहाँ रहते हुए भी हम इन सारे कष्टों से मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो कितना बढ़िया है ये ज्ञान, है ना। ये प्रभुपाद जी का वीडियो है, थोड़ा सा देखेंगे, बहुत अच्छा है। प्रभुपाद जी
सरस्वती भूषण प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, रामाचार्य विशील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गौ गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय, वृंदावन धाम की जय, नवद्वीप धाम की जय, सौभीत भक्तविंद की जय। All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. All glories to the assembled Lord. Thank you very much. Chaturvarnam maya. चातुर्वर्णं मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्. This is a verse from Bhagavad Gita. Most of you know this book, Bhagavad Gita. It is very famous book of knowledge, and we are presenting Bhagavad Gita as it is. This Krishna consciousness movement means to present Bhagavad Gita as it is, without any adulteration. So Krishna says,
four classes of men. Chatur Varna. Chatur means four. And Varna means division of society. Just like Varna means color. As there are division of color, red, blue and yellow. Similarly, human being, human society should be divided according to the quality. The quality is also called color. The Chatur Varnang Maya system, Guna Karma Vibhas. So, there are three qualities in this material world. Three qualities, or three color. Red, blue and yellow. You mix it, then you become 81 colors. Three colors, 3 upon 3 multiplied, it becomes 9. 9 upon 9 multiplied, it becomes 81. So, there are 8,400,000 different forms of living entities. Due to this mixture of different qualities, nature is manufacturing different types of body according to the association of the living entity to the particular type of quality. Living entities are part and parcel of God. Suppose God is the big fire and living entities are just like sparks. The sparks, they are also fire. Sparks also, if one spark falls on your body, on your garment, it burns. But it is not as powerful as the big fire. Similarly, God is all-powerful, God is great. We are part and parcel of God. Therefore, our greatness is very, very small, infinite sima. God is great, therefore He has created so many universes. We cannot account for even one universe. This one universe which we see, the sky, the dome, within that sky, outer space, there are millions and trillions of stars, planets, they are floating. Floating in the air, everyone knows. We can float one Sputnik in the sky and we take so much credit that we have become very, very great scientists. We don't care for God. This is foolishness. Foolish person will say like that. But one who is intelligent, he knows that God is floating millions and trillions of planets in the sky, and what we have done in that comparison. This is intelligence. So, we have become very much proud of our scientific knowledge, and therefore, at the present moment, we defy the existence of God. Sometimes we say that I have become God now.
These are foolish statements. We are nothing in comparison to the intelligence. He is also intelligent. Because we are part and parcel of God, that we can study what is God if we simply study ourselves. Just like if you study a drop of sea water, if you analyze chemically, you'll find so many chemicals in that drop. So you can understand what is the composition of the sea. The same composition, but in greater quantity. That is the difference between God and ours. We are small gods, we can say, small gods, teeny, sample gods. Therefore we are so much proud. But we should not be proud, because we should know that all our qualities are taken from God, because we are part and parcel. So originally all these qualities are there in God. And therefore Vedanta Sutra says, what is God, what is absolute truth, athata brahma jigyasa, when inquire about God, about the absolute truth, the answer is immediately given, janmadasya jataha. The absolute truth is there, from whom everything comes, everything emanates. So everything is coming from God. He is the original source of all supplies. Now, what is our position? There are innumerable living entities. Nitya nityanang chetanas chetananang. That is Vedic information. God is also a living entity like us, but he is the chief living entity. And we are also living entities. Just like one father. Father may have got 20 children, 20 sons. Formerly they used to have 100 sons. Now the fathers have no such power. But up to 5,000 years ago, King Dhritarashtra gave birth to 100 sons. Now we are saying that we are overpopulated. But that's not the fact. At the present moment, where there is the question of overpopulation, now how many of us giving birth hundreds of children? No, nobody. But formerly, a father could give birth to 100 children. So there is no question of overpopulation. And even there is overpopulation, we get information from the Vedas. Eka ju bahunam vidudhati kaman. That one chief living entity, God, he can maintain innumerable living entities. There is no question of overpopulation. This is a false theory. If God can create, he can maintain also. And actually this is the fact. I am traveling all over the world. There are so much vacant places upon the surface of the globe that the 10 times more than the present population can be easily maintained. But we do not know how to use it. In Africa, in Australia, in your America, there is enough land still lying. But because we have encroached upon the land of Krishna, the difficulty is there.
China is overpopulated, India is overpopulated. But if we take to Krishna consciousness, these difficulties will be over within a second. चलिए, तो ये हमने प्रभुपाद जी की बातें सुनी। उसमें उन्होंने वही प्रकृति के 3 गुणों का बताया कि कैसे भगवान ने हमें आध्यात्मिक जगत से, हम उनके ही अंश हैं और हम यहाँ पर आकर प्रकृति से बद्ध हो जाते हैं, है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो ये प्रश्न कर रहे हैं अर्जुन कि जो तीनों गुणों से परे हैं, अभी भगवान ने बोला था ना कि जो मुझे जानता है वो तीनों गुणों से परे हो जाता है, तो वो किन लक्षणों द्वारा जाना जाता है, ये अर्जुन ने पूछा है। उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तो अब भगवान ने जवाब दिया बहुत डिटेल में, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, यानी समभाव रखता है। आसक्ति भी नहीं और मोह भी नहीं। हमारे मन में आसक्ति भी आ जाए तब भी उसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि अरे मेरे मन में ये क्या विचार है, और मतलब कोई चीज की आसक्ति भी नहीं और वो लुप्त हो जाने पर उससे घृणा भी नहीं। तो इस प्रकार से जिनका मन है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। अतीत यानी उनको लांघ गया, पार कर गया। तो यहाँ पर नारद मुनि को दिखाया है ये गुणातीत है, तीनों गुणों के बंधन से मुक्त हो गए हैं, है ना। तो उनके ये सारे लक्षण भगवान ने बताए। मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो प्रकृति के गुणों को तुरंत ही लांघ जाता है जो अविचलित भाव से भक्ति में लगा है। फिर क्या बोलते हैं भगवान, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, यानी ब्रह्म लोक भी जो बनाया है वो भी किससे आश्रित है, भगवान से ही, है ना। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, यानी हमारी आत्मा जो है वो कैसी है, वो तो पारलौकिक है, वो आध्यात्मिक है, तो इसलिए स्वभाव से हम ब्रह्म हैं। ब्रह्म 2-3 अर्थों से वापरा जाता है शब्द। एक तो ब्रह्म ब्रह्मा जी के लिए है और ब्रह्म हमारी आत्मा के लिए भी कभी कभी वापरा जाता है शब्द। तो जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है ना। हम अपने आप को कुछ समझने लगते हैं और भौतिक जगत पर हम स्वामित्व की भावना से हम व्यवहार करते हैं कि ये मेरा है ना। ऐसा पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियां
जो कौन सी है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है, भक्तों की संगत भी है ना, और भक्ति के मार्ग पर हमें जाना है श्रवण, कीर्तन वगैरह इत्यादि नवधा भक्ति की विधियों का पालन करके। और इस प्रकार संगति और गुरु का प्रभाव, संगति भी अच्छी चाहिए, हमारी संगति बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहती है, इसलिए संगति हमेशा बहुत अच्छे लोगों के साथ ही करे, भक्तों के साथ ही संगति करे। और तो इस प्रकार संगति से और गुरु के प्रभाव से मनुष्य की ये इच्छा जो है ना, जिसके कारण हम भौतिक प्रकृति में बंधे हैं कि हम इसका उपभोग कर रहे हैं, भौतिक प्रकृति के हम स्वामी हैं, ये जो भावना है वो धीरे धीरे हमारी कम होती है और धीरे धीरे हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। भगवान की भक्ति अति सरल है, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे रहे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, यानी भगवान को भोग लगाए उसके बाद ही खाना खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध ले। हाँ, जो पुष्प बासी हो जाते फिर हम दूसरे दिन उनको उठाते हैं, उनको पहले सूंघना चाहिए, सिर पर रखना चाहिए और उनको अलग से गमलों में जमा करके फिर उनको उनका विघटन करना चाहिए, ठीक है ना। फिर भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करें, जैसे श्रीधाम मायापुर है या वृंदावन है, मथुरा है ना, द्वारका है, ऐसे लीला स्थलों का हमने दर्शन करना चाहिए। भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो इस प्रकार हम भगवान की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं और फिर जब भक्ति में संलग्न हो जाएंगे और तो हम गुणातीत तो होने लगते हैं, गुणों के पार जाने लगते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। आज का ये अध्याय समाप्त होता है, कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। आज का वीडियो बहुत अच्छा था ना प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी की उस समय एज क्या होगी, कम से कम 75 पार कर गए थे और इतने देशों में भ्रमण करते थे, ना जेट लैग ना कुछ, केवल 2 घंटा सोते थे वे, बाकी 22 घंटा काम करते थे। हाँ, पूरी रात जागकर वे बुक्स लिखते थे। तो क्या मतलब उनके बारे में, उनकी शक्ति के बारे में, उनके स्टैमिना के बारे में हम सोच ही नहीं सकते, है ना। चलिए कोई बात नहीं, किसी को प्रश्न होगा तो पूछिए। 1 मिनट में परवीन माता जी को पहले को होस्ट बनाती हूँ, अभी उनका मैसेज देखा मैंने। परवीन माता जी आप भी जरा हैंड रेस करेंगे क्या? हाँ, मिल गए, ओके। नहीं, कर ही नहीं पा रही हूँ, इधर से कर सकती हूँ कि देखती हूँ, यहाँ से इजी पड़ेगा। एक मिनट है माता जी। वो इतना जल्दी स्किप हो रहा है कि पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। चलिए, तो माता जी आप जरा देख लीजिए किसके किसके हैंड रेज्ड है। जी माता जी, थैंक यू सॉरी, मेरा ध्यान नहीं रहा। नहीं कोई बात नहीं माता जी, अभी तो आपकी क्लास ही चल रही थी। नवल किशोर जी, हरे कृष्णा, हमें अनम्यूट कीजिए अपने आप को, 1 सेकंड। जी नवल किशोर प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। माता जी, एक
जैसे प्रश्न ये है कि हम चौथे अध्याय में हमने पढ़ा था कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। यस, तो उससे लिंक यदि करें इस चैप्टर को, तो इसमें जैसे कहा गया कि हम जो है प्रकृति के संपर्क में आने से बंध जाते हैं, तीन गुणों से बंध जाते हैं। तो लेकिन जो व्यक्ति जान रहा है तो भगवान के ही अंश है जीवात्मा, तो वो तो वहाँ जानते ही है, फिर वहाँ से यहाँ क्यों आ जाता है फिर? वो हम स्वामित्व की भावना, हम जैसे जैसे एक बहुत अमीर आदमी है और उसका नौकर है, ठीक है, तो होता क्या है, नौकर उसकी सेवा करते करते उसी घर में रहता है, जो मालिक के लिए खाना बनता है वो भी खाता है ना। मालिक नहीं रहते तो उनके सोफे पर भी बैठ जाता है। तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसको लगता है कि अरे हम भी जरा स्वामित्व दिखाए इस मतलब इस क्या बोलेंगे, इतना संपत्ति है उसका, हम भी स्वामित्व दिखाएं। तो ऐसी गलत भावनाएं नौकर के मन में आने लगती है ना, कि अरे अच्छा खाना खा रहे, अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं कभी, और अच्छे महल जैसे घर में रहने को मिलता है, वहीं सोने को मिलता है। तो इस प्रकार उसके मन में जैसे स्वामित्व की भावना आती है, और फिर क्या होता है, अगर मालिक ने पकड़ लिया कि अरे मेरे बिस्तर पे सो रहा है, तो उसकी छुट्टी कर देता है ना। तो इस प्रकार ही हमारा भी कुछ हुआ है, हम भी भगवान के साथ ही थे, भगवान के अंश ही थे, लेकिन भगवान हमारा स्थान यह है कि हम इटर्नल सर्वेंट्स है भगवान के। हाँ, यद्यपि भगवान के अंश है लेकिन हम सेवक है। जैसे अंश का काम होता है पूर्ण की सेवा करना, है ना। हमारा हाथ हमारे शरीर का अंश है, तो हाथ का काम है पूर्ण की सेवा करना। वैसे हमारा काम था भगवान की सेवा करना। सेवा करते करते हमारे मन में क्या आ गया, मैं स्वामित्व क्यों नहीं कर सकता, है ना। स्वामित्व की भावना जो मन में आने लगी, तो भगवान ने बोला अच्छा ये तेरी इच्छा है, ठीक है, मैं तेरे लिए भौतिक जगत बना देता हूँ, वहां तो स्वामित्व कर। तो इसलिए हमें यहाँ पर भेजा गया, और यहाँ पर हम अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में भटकते ही रह गए। इसके बाहर जाने का हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब मनुष्य जीवन जो मिला है, ये एकमात्र साधन है कि जहां पर हम ज्ञान प्राप्त कर सके, भगवान के बारे में जान सके, क्योंकि हर जन्म में हमारी मेमोरी तो एकदम वो हो जाती है, बिल्कुल शिफ्ट डिलीट मार देते हैं ना, पूरी मेमोरी वाइप आउट हो जाती है, तो हमें तो कुछ भी स्मरण नहीं हमारे वो अस्तित्व का। लेकिन मानव जन्म पाकर शास्त्रों का अभ्यास करके हमें ये पता चलता है कि हम तो वहां थे, और यहाँ पर कुछ अपराध करने के कारण हमें यहाँ भौतिक जगत में आना पड़ा है ना। तो अब हमने करना क्या है, इस मानव जीवन का पूर्ण उपयोग करना है ना, अपना लक्ष्य सेट करके, और फिर उस तरीके से कोशिश करके जाना है। तो ये बात तो है, हम उनके दिव्य अंश है, वहां से यहाँ आए हुए हैं, लेकिन अब जाने का रास्ता हमें मिल नहीं रहा है। वो शास्त्रों के आधार पर और गुरु के मार्गदर्शन से हमें मिल सकता है। ठीक है माता जी, एक और क्वेश्चन है कि जो ये इस्कॉन के तरफ से जो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप है, और जो ये वहाँ गीता प्रेस से जो प्रकाशित होता है भगवद गीता, दोनों में अंतर है क्या? देखिए, श्लोक तो सब एक है। भगवत गीता जो भगवान ने बताई है उसमें तो कोई अंतर कर नहीं सकते हैं, वो एकदम वैसे की वैसी, किंतु जो भाष्य होता है ना उस पर, उसमें फर्क है। तो जो डेप्थ आपको प्रभुपाद जी के उसमें मिलेगी, वो डेप्थ आपको कहीं नहीं मिल सकती। और बिल्कुल यानी वही है ना, परंपरा से आया हुआ ज्ञान है। दूसरे परंपराओं का भी होगा तो वो भी अच्छा होगा, अगर वो भी गुरु शिष्य परंपरा उनकी अटूट चेन के समान चली है तो वो भी अच्छा होगा। लेकिन हमको तो ये मालूम है, हाँ, हमें तो ये ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय का ही मालूम है, जिसमें एकदम अटूट श्रृंखला के द्वारा प्रभुपाद जी तक वो ज्ञान आया है, इसलिए हम इसके बारे में बोलेंगे। बाकी 3 संप्रदाय, हमने 4 संप्रदाय की बात की थी ना, तो उसमें से 3 संप्रदायों के बारे में हमको ज्ञान नहीं है, इसके बारे में ज्ञान है, इसलिए हम बराबर ये बता सकते कि हाँ ये सच्चा सोना है, इतना बता सकते हैं, अब बाकी का हम बता नहीं सकते। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दीपांजलि माता जी, अनम्यूट कीजिए। दीपांजलि माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न था, जैसे कि आपने कहा कि जो प्रभु के भक्त होते हैं वो 16 माला जप करते हैं, तो हाँ, इसके पीछे का कारण क्या है? 16 माला हमको प्रभुपाद जी ने बताई थी कि कम से कम 16 माला करना है, क्योंकि बाकी भी बहुत काम होते हैं।
तो एकदम पूरे वैसे तो पहले 64 किया करते थे प्रभुपाद जी के समय पर, लेकिन उन्होंने तो इस्कॉन की स्थापना वेस्टर्न जगत में जाकर की। वहां पर तो उनको बिल्कुल ABCD से पूरा सिखाया गया। अभी आपने वीडियो में देखा ना, सारे फॉरेनर्स थे और कितने उम्र के बच्चे थे वो, 20-25 ऐसे सब थे, है ना। तो उनको तो स्क्रैच से पूरा प्रभुपाद जी ने सिखाया। तो अगर उनके लिए ये कंडीशन रखते कि नहीं तुमको तो 64 माला करनी पड़ेगी और ये करना पड़ेगा, तब तो उनके मतलब वो भाग ही जाते। तो वो उनको थोड़ा सा मतलब वो इस पर रखने के लिए फिर प्रभुपाद जी ने एक लाइन डिमार्केट कर दी कि कम से कम 16 माला आपको करनी है, उससे ज्यादा करो लेकिन 16 माला तो आपको ब्रह्म मुहूर्त पर उठ के करनी ही है। तो ये नियम बन गया फिर, तो हम लोग उनका ही पालन करते हैं। 16 ये एक स्टैंडर्ड है, मिनिमम। हाँ, लेकिन वो मैक्सिमम नहीं है, वो मिनिमम है, उसके ऊपर तुम जितना चाहे कर लो। माता जी वो मुझे ये जानना था कि 16 ही क्यों, 12 क्यों वही नहीं, तुम 15 क्यों नहीं, वही बोल 17 रही क्यों मैं, नहीं? प्रभुपाद जी ने बोला, बस यही हमारा उत्तर। प्रभुपाद जी हमारे लिए स्टैंडर्ड है, उन्होंने जो आदेश दिया वो हम पालन करते हैं, उसका उसके ऊपर कुछ नहीं। उसका कारण यही है फिर कि इस 64 था पहला स्टैंडर्ड, वो डाइल्यूट किया बिकॉज फॉरेनर्स वेर देयर, है ना। वो डाइल्यूट करके उन्होंने एक नंबर दिया है 16। अब 16 क्यों, ये तो किसी को भी नहीं मालूम इस्कॉन में, वो प्रभुपाद जी ने दिया है नंबर, इसलिए हम सब 16 करते हैं। जी माता जी। हाँ? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और किसका प्रश्न है? और किसी का प्रश्न नहीं है माता जी। हरे तो कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? वंदना माता जी, दृष्टि माता जी, सोनिया माता जी? नहीं है माता जी, चैट बॉक्स में भी नहीं है माता जी, मेरे पास नहीं है, आपके पास? जी नहीं, मेरे पास भी नहीं है जी माता जी, चैट ठीक है बॉक्स। माता। चलिए फिर अब यहीं पर खत्म करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को, सभी लोग अनम्यूट करके हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता। माता जी। हरे कृष्ण। चलिए अब हरे तो कृष्ण हम, माता जी। हरे कृष्ण। तो 18 अध्याय के लिए बस अब थोड़े से ही दिन बचे हैं। सब लोग रेगुलरली आइए और क्विज करिए, 18 दिन के बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। और एक माला जरूर करिए। और क्विज करिए प्रभुपाद क्या? जी की, ये माता जी सभी बहुत अच्छा क्विज है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और है ना। लेवल 2 में जाइए, लेवल 2 बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत हाँ अच्छा है। जी, आप लोग जाएंगे उसमें तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा वाकई में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना बस है। हरे कृष्ण, कल हरे मिलेंगे। कृष्णा हरे माता कृष्ण, जी। हरे कृष्ण।